politics, which can be defined as the activities, rules and decisions involved in governing a city, state and managing public life. जिसका मतलब है कि अपने देश में तो पॉलिटिक्स नहीं हो रहा, तो फिर ये नेता लोग कर क्या रहे हैं? हग रहे हैं। पर मेरा ध्यान कहीं नहीं था, कब लैट्रिन जाता हूँ ऐसा। और इतना हगा है कि पूरा इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स एक गटर बन चुका है। एक ऐसा गटर जहां रेवोल्यूशन की उम्मीद लगाई जा रही है एक कॉकरोच से। और तुम्हें पहले सीजेपी की पूरी बैक स्टोरी दे देता हूँ, फिर सीजेपी को सीरियसली लेना है कि नहीं उस पर डिस्कस करेंगे। 15 मई 2026 को पब्लिश कोर्ट रूम रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग संजय दुबे वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एंड अनदर केस की हियरिंग के दौरान, जो कि रिलेटेड है 2024 के दिल्ली हाई कोर्ट सीनियर एडवोकेट डिजिग्नेशन एक्सरसाइज से, जहां अराउंड 70 लॉयर्स को डिजिग्नेट किया गया सीनियर लॉयर की पदवी से। एज पर द रिपोर्ट्स, सिलेक्शन कमेटी के इस फैसले से बहुत से लोग नाखुश थे। एलिगेशंस लगाए गए कि फाइनल अप्रूवल लिस्ट में अल्टरेशन किया गया है कोर्ट के सामने पेश करने से पहले। संजय दुबे दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन और प्रोसीजर पर इंटरवेंशन की ख्वाहिश लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, तो पिटीशन इवेंचुअली डिसमिस या विड्रॉ कर लिया गया। और ये हुआ है अपेरेंटली 2 बार, एक बार फरवरी 2025 में और दूसरी बार दिसंबर 2025 में। रीजन बीइंग हाई कोर्ट ऑलरेडी इस रूल के अमेंडमेंट पर काम कर रहा है। नाउ एज पर द रिपोर्ट्स, ये केस मल्टीपल टाइम्स फाइल किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे फ्रिवलेस केस कहा मई 2026 की हियरिंग के दौरान। जिसका मतलब है बिना सर पैर का केस, अता पता है नहीं कुछ, फैक्ट फिगर इनके पास होता नहीं है, मुंह उठा के केस करने चले आते हैं। बहुत बुरा हुआ यार बेचारे के साथ। सीजीआई साहब ने कहा दुनिया बने सीनियर लॉयर, बेटा तू तो ना बनने वाला, तेरे को तो हम नहीं बनने देंगे। अब यही सब देखकर जज साहब फ्रस्ट्रेट ही आ गए। बार बार कोर्ट्स पर हो रहे इंस्टीट्यूशनल अटैक और इंडिविजुअल्स एलिजेडली इस प्रोफेशन में घुस रहे हैं अपनी नकली डिग्री के साथ। और इस तरीके से ये जो मैटर है ये चला गया यंगस्टर्स की तरफ। अरे और उन्होंने ये कहा, youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because I go to, you're not taking up the matter of, as if there are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. सो अपरेंटली जज साहब ने उन यंगस्टर्स को लपेटा है जो फेक डिग्री के साथ सिस्टम में घुस रहे हैं और सिस्टम को ही परेशान करने पे तुले हैं। सो कोर्ट सजेस्टेड सीबीआई की वो इस फेक डिग्री वाले इशू को एग्जामिन खुद करें। नाउ अपरेंटली मीडिया ने उनके कथनों को बिना कॉन्टेक्स्ट के उठा लिया और रायता फैल गया। Misquoted by a section of the media. हल्ला मच गया कि देश का सीजीआई यूथ की हेल्प करने की बजाय उनके नल्लेपन का मजाक उड़ा रहा है, उनकी इंसल्ट कर रहा है, उनको कॉकरोच बोल रहा है। और ये बना ब्रीडिंग ग्राउंड कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। देखते देखते इन कॉकरोचेस की तादाद बहुत जल्दी बढ़ गई और सीजीआई साहब को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। हालांकि जज साहब ने मैटर को उतना सीरियसली नहीं लिया। ये कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया ट्रेंड बस है, डोंट टेक इट सो सेंटिमेंटली, ये कहकर कूल डूड बन गए। अब सीजेपी को आप सीरियसली लो चाहे ना लो, सीजेपी तो ले रही है इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स की। जिस लेवल पर हमारे साथ फ्रॉड चल रहा है वो अनबिलीवेबल है। एक बंदा आता है राघव चड्डा इस कीचड़ में चड्डी पहन के फूल खिलाने के लिए, और जिस हिसाब से बंदा इश्यूज को हाईलाइट कर रहा था, लगा कि चलो किसी के तो चड्डी में दम है। ऑल्दो वी न्यू की पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं नजर में आने के लिए, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, बट स्टिल इश्यूज रियल थे। बट देन इनका चड्डा उतर गया और पता चला कि इन्होंने चड्डी किसी और कलर की पहन रखी है, जो रंग इनको इस कदर लागियो कि ये नीट पेपर लीक पर चूं भी ना कर सके। व्हाट अ परफॉर्मेटिव मिनिस्टर यू आर। हाँ, एक वर्ड होता है अकाउंटेबिलिटी, जो कि इस देश में लगता है लोग भूल गए हैं, क्योंकि एक समय पे मिनिस्टर ही याद दिलाता था बकायदा लोगों को कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है और हमारे रहते गलती हुई है, इसलिए हम इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हम इस पद में रहने लायक नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं, खुदा हाफिज, मिल वापस। जब देश कोई उपलब्धि हासिल करता है, जीडीपी बढ़ गई, वर्स्ट सिचुएशन में इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर गई, या फिर किसी नेशनल इंस्टीट्यूशन ने कोई अचीवमेंट हासिल कर लिया, तो चीफ ऑफिशियल्स को या प्रधानमंत्री को तारीफें दी जाती है। और उस तारीफ का जनरल टोन ये रहता है कि इस अचीवमेंट में आप ही लीडर थे, तो सबकी तरफ से आपको ही थैंक यू बोल देते हैं, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव हो सबके। उनको बधाई मतलब इनडायरेक्टली सबको बधाई। अब मोदी जी खुद थोड़ी चाय का ठेला लगाए होंगे इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। तो वैसे ही जब मेजर एक्सीडेंट होता है, कोई कैलेमिटी होती है, कोई मिसमैनेजमेंट होता है, कोई डिले इन एक्शन होता है, तो उस मिनिस्टर से अकाउंटेबिलिटी भी मांगना आपकी जवाबदेही होती है। बीते 3-4 सालों में एग्जाम्स के क्या हालचाल है? हरियाणा रिक्रूटमेंट एग्जाम लीक, मल्टीपल पेपर कैंसिल किए गए, नीट यूजी 2024 लीक, यूजीसी नेट 2024 कैंसिलेशन हुई क्योंकि इंटीग्रिटी पर सवाल उठ गया था, नीट 2026 लीक, और स्टेट पीसीएस तो पूछो ही मत। टीचर रिक्रूटमेंट, पुलिस रिक्रूटमेंट और एसएससी एग्जाम की तो खैर रहने देते हैं। एलिजेडली क्लैट का पेपर भी लीक हुआ ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशन है उसे रिजेक्ट कर दिया है इसके इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग। आई एम श्योर मैंने कुछ एग्जाम्स मिस कर दिए होंगे, पर इतने एग्जाम लीक होना, कैंसिल होना मजाक चल रहा है क्या? और हमारे देश का एजुकेशन मिनिस्टर कर क्या रहा है? फ्री की सैलरी उठाने, सरकारी कुर्सी तोड़ने के अलावा क्या उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन, सिस्टमेटिक फेलियर को सुधारने का कॉन्फिडेंस दिया? और एक बार हो तो चलो समझ भी आता है, इतने एग्जाम्स में गड़बड़ी होने के बाद भी तुम्हें अगर अक्ल नहीं आ रहा तो तुमसे घंटा कुछ सुधरेगा? इनको तो शर्म भी नहीं आता होगा, रोज उसी ऑफिस में जाते होंगे, खुद को एजुकेशन मिनिस्टर बोलते होंगे। काल गणना हमारी देन है,
हमारी खोज है, हमारी विरासत है। इसको जीएसटी के नाम पे कॉलोनियल रूलर्स ने हमसे छीना था। ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम यूरोप को ले लिया गया, जबकि उसकी मूल केंद्र उज्जैन है, अवंतिका है, डोंगला है, यह मध्य भारत की भूखंड है। कोई भी, आज मैं यहां आते आते 2-3 एआई टूल्स को पूछा, मध्य रेखा और कर्क रेखा क्या उज्जैन में मिलता है? उनका उत्तर है हाँ, उज्जैन तो नहीं लेकिन आसपास में है। चलो इतना तो मान लिया। हम भी तो कहते हैं डोंगला काल अधिवेशन की स्थल होगा डोंगला। एक वैज्ञानिक राष्ट्र के नाते आने वाले दिनों में हम श्री मास्टर ऑफ टाइम महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम तक के विमर्श को सीमित नहीं रखना है, इसको महाकाल स्टैंडर्ड टाइम तक ले जाना है। सीबीएसई ने इस साल अपना क्रेजी अल्ट्रा हाई एफिशिएंट एक आतंकवादी नहीं एक आधुनिक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, ऑन स्क्रीन मार्किंग, जहां आंसर बुकलेट को स्कैन किया जाएगा हाई रेजोल्यूशन में और सिक्योर डिजिटल फॉर्मेट में उसे अपलोड किया जाएगा। ये है इनका हाई रेजोल्यूशन स्कैनिंग। इतना एफिशिएंट काम किया इन लोगों ने कि किसी और का आंसर शीट चेक करके किसी और को नंबर दे दिया। एक क्लास 12th की स्टूडेंट का अटैच्ड मैप ही स्कैन नहीं किया इन लोगों ने। एमसीक्यू मार्किंग स्कीम में 0 या 1 देना होता है, ये 0.5 मार्क्स दिए हैं। अबे, और इनके इस आधुनिक कारनामे के बाद जो डिस्क्रिपेंसीज मची थी उसके री इवैल्यूएशन के लिए स्टूडेंट्स को इन्होंने मौका दिया, जिसके लिए इन्होंने पहले फीस रखी थी 700 रुपए एक आंसर शीट को एक्सेस करने का, 500 रुपए फॉर मार्क्स वेरिफिकेशन और 100 रुपए पर क्वेश्चन। फिर इन्होंने फी रिवाइज कर दी, 100 रुपए हो गया आंसर शीट का, 100 रुपए मार्क्स के लिए और 25 रुपए पर क्वेश्चन का। अब यार इतना कम करने की भी क्या जरूरत थी? मतलब मेरे पास 250 एकड़ खेत है, उसमें से एक आध तो बिकवा दो यार। रिजल्ट वेरिफिकेशन के लिए आया हूँ आखिर में, इतनी मेहनत करके अपने रिजल्ट का सत्यानाश किया है, थोड़ा तो बनता है यार आपको। मतलब एक आध खेत तो आपके लिए बेच ही सकता हूँ। अब इन हरामजादों ने, तुमने बोला इसलिए मैं गाली नहीं दे रहा हूँ ना, कंट्रोल कर रहा हूँ खुद को बहुत, लेकिन इन दलों ने अपनी गलती मानने की बजाय सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल के प्रिंसिपल्स और टीचर्स को स्क्रिप्ट पकड़ा दी खुद को डिफेंड करने के लिए कि बोल मेरे मिट्टू। I am reaching out today to speak directly with you regarding the recent Class 12 results and to address some of the questions and anxieties. I understand the concern and anxieties that naturally accompany this crucial Milestone. this year. CBS introduced on-screen marking system, transitioning from traditional physical paper checking to a fully digital format is a monumental shift. Under this framework, आंटी जी अच्छे से पढ़ो ना, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि नेचुरल है, मेक इट मोर ऑब्वियस। अब ईमान बेच के कि स्क्रिप्ट तो पढ़ ही सकते हो, ऐसे बच्चों को क्या सिखाओगे आप हैं? क्या बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा आपका? अपरेंटली इनकी वेबसाइट टैंपर हो गई, जिसकी वजह से फी कभी 68,000 तो कभी 67.3 रुपीज तो कभी 1 लाख दिखा रहा था। और इस पर सीबीएसई के रीजनल डायरेक्टर कहते हैं, इसमें जो आपके प्रश्न है वेबसाइट हैक होने का, इसको पूरे सिरे से मैं नकार रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन मोड में होती है तो वेबसाइट हैक होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। पेन पेपर एग्जाम हो रही है तो वेबसाइट का कोई एग्जाम से लेना देना नहीं है। तुम लोग ना छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, रह क्या देखना। अब ये कमीना रीजनल डायरेक्टर है सीबीएसई का, जिससे इतना नहीं पता कि एग्जाम की बात हो रही है कि री इवैल्यूएशन कंट्रोवर्सी की बात हो रही है। इनके हाथ में देश का भविष्य है यार, खुद चीटिंग करके दल्ला पास ना हो। मुझे बहुत जोर से गाली आ रही है, मुझे गाली दे। मेरा मैथ्स मेरा एक्चुअली फेवरेट सब्जेक्ट था एंड आई गॉट 21 इन दैट। अब मैं 70 मार्क्स का करके आई थी, लेकिन मेरे को आपके पास एमसीक्यू के मार्क्स हैं। जो बच्चे जेई क्लियर कर सकते हैं उसके लिए सीबीएसई लाइक इट्स इजी एंड 75 का तो क्राइटेरिया ही है। नाउ वी कैन गो टू कॉलेज इन एनीथिंग। 12th क्लास के बच्चे जिनका भी बोर्ड का रिजल्ट आया है ओएसएम की प्रक्रिया का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे और डिटेन कर। तुम्हें 2024 का आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस याद है? भूल गए होगे, रोज ही हो जाता है ना। अपना देश कंसिस्टेंट है इस मामले में। ममता बनर्जी टीएमसी की सरकार के दौरान ये केस हुआ था। संजय राव जो अक्यूज्ड था इस मामले का, वो कोलकाता पुलिस से एसोसिएटेड एक सिविक वॉलंटियर था। कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष और पुलिस ऑफिसर अभिजीत मोंडाल को एविडेंस टेम्पर करने और डिलेड एक्शन के लिए अरेस्ट किया था सीबीआई ने। ऑल्दो रिपोर्ट्स नहीं कहते ऐसा, पर आई डाउट कि इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं रहा होगा। खैर, अब इसकी अकाउंटेबिलिटी लेने की जगह कि हाँ हमारी प्रशासन का फेलियर था ये, हम सख्त कार्रवाई करेंगे, जस्टिस दिलाएंगे, कोई रिजोल्यूशन लाएंगे ताकि ये दोबारा ना हो। ममता बनर्जी क्या करती हैं? वो खुद सड़क में उतर गई प्रोटेस्ट करने के लिए। अबे किसके अगेंस्ट? तुम ही तो हो गवर्नमेंट में। विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हो? जिम्मेदारी लो। Mamata Banerjee has resorted to survivor shaming, saying that the victim shouldn't have gone out at night. While rapists continue to stalk and terrorize women, the CM's advice to stay home has triggered widespread outrage. Instead of focusing on the perpetrators or strengthening law and order,
The woman CM has questioned women's freedom to move, exposing a deeply troubling medieval mindset, one that blames the victim rather than confronting the real problem. नाउ 2026 बंगाल इलेक्शन, बीजेपी टिकट किसको देती है? विक्टिम की मां को। इलेक्शन बन गया जस्टिस डिमांड का अखाड़ा। ओ हाँ, बीजेपी का तो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, सिंपैथी कार्ड खेलना, कभी मार्टियर्ड सोल्जर्स के नाम पे ले लेना वोट, कभी बहू बेटी के नाम पे ले लेना, कभी भगवान के नाम पे। चलता है भाई गॉड लोग भाई कुछ भी कर सकते हैं। आपको याद होगा अक्टूबर 2025 में एमपी के छिंदवाड़ा जिले और नियर बाय एरियाज के बच्चों को कॉमन कोल्ड और कफ सिम्टम के लिए एक सिरप प्रिस्क्राइब किया गया था। लैब टेस्टिंग में सामने आया कि इस कोल्ड रिफ सिरप में 48.6% डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल है, एक टॉक्सिक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट जिसे मेडिसिन में होना ही नहीं चाहिए, पर ग्लिसरीन की जगह इसे यूज किया गया क्योंकि ये सस्ता होता है। नाउ स्टेट ड्रग कंट्रोलर का ट्रांसफर कर दिया गया, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड किया गया और 2 ड्रग इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड किया गया और जो मैन्युफैक्चरर था उसे अरेस्ट किया गया। मतलब प्रशासनिक लापरवाही से अगर सिटीजन्स की जान जाती है तो आप उनकी नौकरी भी नहीं छीन सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या ही हुआ, सस्पेंशन या ट्रांसफर। नाउ आई अग्री कि एम्प्लॉय की ट्रेनिंग और एजुकेशन में आपने बहुत खर्चा किया है, लेकिन उन चीजों की वजह से लोगों की जान भी चली गई है। क्लियरली वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाए हैं, तो उसकी सजा तो उनको मिलनी चाहिए ना। खैर, हमारे देश की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, थोड़े बहुत गरीब मर गए तो क्या ही फर्क पड़ता है ना। जब दिल्ली के हौस खास में रहने वाले रिटायर्ड सीनियर आईएएस के घर में टाइम से फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकती, तो ये तो फिर भी गरीब लोग हैं, कीड़े मकोड़े जैसे, इनके घर जस्टिस कहां से पहुंचेगा। कुछ दिनों बाद राजस्थान से न्यूज आती है कि 2 बच्चों की जान चली गई लोकली मेड डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन सिरप कंज्यूम करने की वजह से, जो कि एक कफ सप्रेसेंट है एंड यंग चिल्ड्रंस के लिए ये अनसेफ होता है। इन सभी न्यूज के बाद हेल्थ मिनिस्ट्री अर्ज करती है कि इस तरह के मेडिसिन का रेशनल यूज किया जाए। इफेक्टिवली डॉक्टर्स को वार्निंग दी जाती है कि वो यंग चिल्ड्रंस को इसे प्रिस्क्राइब करने के समय सावधानी बरतें। बहुत बढ़िया बात है, डॉक्टर तो चाट के दवाइयां प्रिस्क्राइब करेगा ना अब तो, जब आपकी अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी को झक मराने के अलावा कुछ आता नहीं है। इंडियन मेड सिरप्स में डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल की वजह से न सिर्फ अपने देश में बल्कि देश के बाहर भी दर्जनों बच्चों की जान गई है। 2023 में गाम्बिया में 70 बच्चों ने और 18 बच्चों ने उज्बेकिस्तान में अपनी जान गंवाई है इस सिरप की वजह से। 2019 से 20 के बीच 5 साल से कम के 12 बच्चे जम्मू और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में मारे गए। हर बार ये रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रॉमिस करती है कि सुधार की जा रही है, पर जा रही है तो सिर्फ बच्चों की जान। इनको अभी तक सुधार कैसे करना है वो समझ ही नहीं आने लगता है। कुछ महीनों बाद एमपी के ही इंदौर में कंटामिनेटेड वाटर पीने की वजह से 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 100 से ज्यादा हॉस्पिटलाइज हो गए। रेसिडेंट्स कई दिनों तक इसकी कंप्लेन करते रहे कि पानी में स्मेल आ रहा है, गंदगी दिखाई दे रही है, पर वो सरकारी काम ही क्या जो टाइम से हो जाए और किसी मिस हैपनिंग को प्रिवेंट किया जा सके। सो एज पर द रूल कोई एक्शन नहीं लिया गया और सीवर से गंदे हुए ड्रिंकिंग वाटर को पीकर लोगों की प्यास मिट गई हमेशा के लिए। कितनी बार शिकायत करके, कितनी बार शिकायत कर दी, बहुत बार कि पानी गंदा आ रहा है। कितनी बार सैंपल ले लेके गए यहाँ से, हाँ वो भैया आते सैंपल लेके चले आते, खबर ही नहीं आती इनकी सैंपल लेके गए तो क्या कर रहा है इनने। चलो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। जो भी ऑफिसर्स थे, म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, इन सबको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन में क्या होता है, छोटी सी क्यूट सी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठती है, 4-5 महीना छुट्टी मनाते हैं और पैसा खिला के क्लीन चिट लेके किसी और हेडक्वार्टर में ज्वाइन कर लेते हैं और जो आपकी सैलरी है वो एरियस के फॉर्म में आपको वापस मिल जाती है पूरी। सो चिल रहने का, खाने का, खुजाने का, फन बीड़ू। और हाँ, मिनिस्टर जैसे कि हेल्थ एंड ड्रग रेगुलेशन डिपार्टमेंट वाले ऑफिस जाएंगे, टैक्स के पैसों से फोकट की तनख्वाह लेंगे, कुर्सी तोड़ेंगे, वहां जाके लग्जरी एंजॉय करेंगे मस्त और मौज मस्ती पे लेंगे। यही तो काम होता है डिपार्टमेंट के प्रमुख होने का, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी होती है। ऐश करने के लिए तो इतनी पावर मिली इनको। और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन म्युनिसिपल अफेयर के मिनिस्टर श्री 108 श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के कंठ से तो कुछ मीठे वचन ही फूट पड़ी शुभ उपलक्ष्य पर। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि क्या शब्द होता है आप, मैं तो जाऊंगा लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री क्या बोलते रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। और एमपी के सीएम भाई वो तो कॉमेडियन निकले। अब देखो तुम लोग को हंसना पड़ेगा, नहीं तो तुमको पोई खिला दूंगा। कभी गाड़ी चलाई पहले? हाँ? कितने को ठोका? ठोका नहीं ठोका। चलो ध्यान रखना, अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, आराम से चलाना। इंदौर में कुछ दिनों से हैवी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वाटर शॉर्टेज की वजह से। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, नेता टाइप लोगों से प्रशासन से भीख मांग रहे हैं कि मालिक पानी तो दिला दो। ठीक है, अब उस प्रोटेस्ट को डाइल्यूट करने के लिए एमपी गवर्नमेंट ने वाटर कैनन डिप्लॉय कर दिया। वो पानी जनता को नहीं दे पा रहे हो सर, कैसे काम कर रहे हो? पानी के लिए मर रही है, पहले ही मार दिया भागीरथपुरा में। ये प्यासी होके मर रही है और आप ये पानी फेंकने के लिए लाए उन पे, भरने के लिए यार सर। क्या ही बोलूं भाई, मैं रेज बिट कर दिया भाई गंदा उन लोगों को। नितिन गडकरी भड़वे, अब एक बात बताओ मुझे,
ये 58 लाख रुपए की गाड़ी 2026 में लॉन्च हुई है? ये E5, E10, E20 कंपैटिबल है। अब तू कह रहा है E30 है? इसमें E30 डाल के जो इसमें नुकसान होगा वो तू या तेरे बेटे भरेंगे, भड़वे? ऐसा नहीं बोलना होता यार वैसे। बढ़वे। न्यूज लॉन्ड्री के द्वारा की गई मीडिया रिपोर्ट्स के एनालिसिस के हिसाब से 2021 से 2025 के बीच 170 ब्रिजेस कोलैप्स हुए हैं, 202 लोगों की जान गई है और 441 लोग इंजर्ड हुए हैं, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से जो आंकड़ा है वो सिर्फ 42 का है। मतलब इनके हिसाब से बीते 5 सालों में सिर्फ 42 ब्रिजेस कोलैप्स हुए हैं। द हिंदू के 23 सितंबर 2024 में पब्लिश हुए रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ मार्च से लेकर सितंबर 2024 में करीब 18 ब्रिजेस गिर गए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी और चने के खेत में छोरा छोरी। व्हाट द फक भाई, क्या? ओके, आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू एंड काउंट कितने एक्सीडेंट हुए टोटल, बट तुम्हें पता है कि हर चौथे दिन एक सड़क धंस जाती है, एक ब्रिज गिर जाता है, और कितनी स्पेस टेक्नोलॉजी लगा ले लेकिन एक सिंपल सी सड़क इनसे नहीं बनाई जाती। तुम कोई सा भी अंधा तुक्का मार लो, वो एक्चुअल मार्क के ज्यादा करीब होगा इनके ऑफिशियल फिगर से। नितिन गडकरी तो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस उड़ा दूंगा, इंजीनियर को पेल दूंगा, तेरे लिए चांद तक रास्ता बना दूंगा। हवाबाजी बस करना आता है इनसे और कुछ नहीं। एक ढंग की सड़क इनसे बन नहीं रही है और फकबॉय वाले प्रोमिस करते हैं। बातें तो ऐसी पेलेंगे ना कि आसमान में तो छेद ही कर दूंगा मैं। इंजीनियर बनने तक का कैलिबर है नहीं इन पे, पर किस्मत देखो मिनिस्टर बन के बैठे हैं विभाग के। एक मिनिस्ट्री है इनके हाथ में, मतलब भयंकर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इनको होनी चाहिए थी। खैर मैं स्टेज लगा रहा हूँ, बकैती करने आ रहे हो ना आप सर? One thing which I will assure you, up to the end of this year, the flight from Delhi to Dehradun, Delhi to Jaipur, and Delhi to Chandigarh, they will be closed. 2021 से लेकर 25 तक करीब 5 से 6 मेजर ट्रेन एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, मतलब हर साल एक एक्सीडेंट, जिनमें 334 डेथ्स हो चुकी हैं और 1500 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं। रेलवे मिनिस्ट्री के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 2024 से लेकर 25 के बीच 31 ट्रेन एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। एंड ऑल दिस एक्सीडेंट्स ऑकर ड्यूरिंग अश्विनी वैष्णव's टेन्योर। एंड वैष्णव साहब क्या कर रहे हैं? 2009 से 2014 के कालखंड में मात्र 1100 करोड़ रुपए मिलते थे साल के। इतना बड़ा प्रदेश, इतना महत्वपूर्ण प्रदेश, मात्र 1100 करोड़। आज प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ष इस बजट को बढ़ाते 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 पहले डबल किया, फिर 4 गुना किया, फिर 8 गुना किया, और इस बार 12 गुना बढ़ा के 13,500 करोड़ बजट दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 187 करोड़ रुपीस। इतना दुर्गम क्षेत्र, इतने सुंदर पहाड़, इसको डेवलप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उसके लिए फंड्स चाहिए होते हैं। माननीय मोदी जी ने 2014 में आते ही, माननीय मोदी जी ने 2014 में देश की जिम्मेदारी संभालते ही तुरंत उत्तराखंड के लिए फंड्स की व्यवस्था की, रेलवे की। 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़, और इस साल कितना दिया है मोदी जी ने? 5000 करोड़। मुझे पता है तुम लोग क्या बोलोगे, ये तो अनपढ़ नेताओं टाइप तलवे चाटने वाली हरकत है ना? नहीं, तुम बस आदमी का कैलिबर गैस करने की कोशिश करना। बीई किया है इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में और ग्रेजुएट हुए हैं गोल्ड मेडल के साथ। एमटेक किया है आईआईटी कानपुर से। यूपीएससी सिविल सर्वेंट रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 27। एमबीए कंप्लीट किया है वॉर्टन स्कूल से, यूनाइटेड स्टेट्स, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन बिजनेस स्कूल बाय द वे। देन एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, एक एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं, एंड फाइनली एक पॉलिटिशियन है। 5000 करोड़। तो जरूरी नहीं कि बकचोदी करने के लिए आपको अनपढ़ ही रहना पड़ेगा। कई बार आप इंडिया के वन ऑफ द शार्पेस्ट माइंड भी हो सकते हैं। अब पहले मैं कहने वाला था कि इसकी जगह होता ना तो मैं अपनी डिग्री पे घर जाके मुंह देता, पर आफ्टर एनलाइटमेंट आई वुड से वेल प्लेड वैष्णव जी, रिस्पेक्ट प्लस हो गई आपके लिए। 5000 करोड़। और जहां तक बात रही सिक्योरिटी की अपने देश में, तो खैर इस एक एग्जांपल से ही समझ जाओ कि एक बंदा ऑनलाइन आकर वीडियो बनाकर बकायदा जान से मारने की धमकी दे देता है, और जिसको वो धमकी दी गई है वो ना ऑनलाइन तरीके से ना ऑफलाइन तरीके से उसके अगेंस्ट एक FIR तक रजिस्टर नहीं करा पाता। ऐसी झांझर हालत तो अपने देश के लॉ एंड ऑर्डर की है। खुला में हम मारेंगे, चेतावनी दे रहे हैं। तू जा किसी भी थाने में कंप्लेन कर, दिल्ली या दिल्ली NCR में, और इसके सपोर्ट में जितने तुम आओगे और अब मेरे खिलाफ वीडियो बनाओगे, याद रख लेना तुम कुत्ते के पिल्ले हो। जीबी रोड की पैदाइश, तुम सिर्फ हमारे खिलाफ वीडियो बना सकते हो।
तुम चैलेंज करो और हम तुम्हारा चैलेंज ना एक्सेप्ट करें तो हमारा नाम बदल देना, याद रख लेना। और इन सब के बीच कैसे कोई इंसान फ्रस्ट्रेटेड फील ना करे। एजुकेशन, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, बेसिक ह्यूमन लाइफ जीने के लिए हमारे देश में कुछ नहीं है। अरे वो सब छोड़ो, हमारे यहाँ मौत भी आपको डिग्निफाइड तरीके से नहीं मिल सकती। नेचुरल तरीके से मरना फील्स लाइक अ प्रिविलेज हमारे देश में। 50 degrees Celsius, 67 people have died in one single day. यहाँ गर्मी से लोग लेजिट मर रहे हैं और दुनिया जहान की फैसिलिटी में खाने हगने वाला मिनिस्टर कहता है जेब में प्याज लेके चलो, गर्मी से नुकसान नहीं होगा। गरीब इंसान तो पैदाइश चूतिया ही होता है ना। ये चूतिया पता है कर क्या रहा है, किसी की परिस्थिति का मजाक उड़ा रहा है। इतनी इंसानियत तो आप में होनी चाहिए कि आप अगर किसी का कुछ कर सकते हो फिर भी कुछ ना करो, तब भी एटलीस्ट किसी की परिस्थिति का मजाक तो मत उड़ाओ। शर्म आना चाहिए। 2-2.5 लाख रुपए सैलरी पाने वाला मिनिस्टर 4-5 करोड़ की गाड़ी खरीद लेता है और कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता कि वो पैसा कहाँ से आया है। ये बृजभूषण 3-4 करोड़ की गाड़ियों की इसके पास फ्लीट है, पूरी हेलीकॉप्टर है इसके पास पर्सनल। वो अच्छा बिजनेस टाइकून होगा ना कहीं का, या करप्शन टाइकून। ये पूछ क्यों लिखे हैं? ये इंग्लिश का दफ्तर है क्या? इंग्लैंड के लोग आते हैं क्या? इसको तुरंत तत्काल हटाइए। अगर गाँव की अम्मा आएगी तो पूछ क्या होता है वो जानेंगे क्या? हिंदी इतनी साफ सुथरी भाषा है, इसको तत्काल हिंदी में कीजिए। हो जाएगा नहीं, हो जाना चाहिए। आंटी जी का ये कंसर्न है कि बूढ़ी अम्मा आएंगी तो अंग्रेजी पढ़ नहीं पाएंगी, पर ये कंसर्न नहीं है कि बूढ़ी अम्मा अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ पाई। तुम लोग भी देख के फूस करना। ये पूछ क्यों लिखे हैं? और हम लोग भी कर क्या रहे हैं? वाटर कंटेमिनेटेड है तो चलो आरओ लगवा लेते हैं, हवा खराब है तो चलो एयर प्यूरीफायर लगवा लेते हैं, हीट वेव आ रहा है तो चलो एसी लगवा लेते हैं। अबे ये सब मैनेजमेंट की वजह से हो रहा है। तुम अपनी गवर्नमेंट उसी टाइप मिनिस्टर को अकाउंटेबल ठहराओ ना। तुम इकोनॉमी बूस्ट करने पे क्यों लगे रहते हो? पर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो ना, करना चाहिए, करो करो। सड़क क्यों टूटी है, कब बनेगा, क्यों एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मैं बाइक से जाना ही छोड़ देता हूँ। चलो इसी बहाने घर में कार आ गया। ठीक है, तुम लोग प्रिविलेज इनफ हो कि तुम्हें लगता है कि इशू है तो मैं झेल लूंगा, लेकिन अब इसी वजह से बात हवा और पानी पे आ गई है। खोजो अब सोल्यूशन इसका। पर साला ये बात भी है कि 1-2 के बोलने से क्या ही होगा। कोई एक इंसान अगर हाईलाइट हो गया तो उसको पकड़ के मार देंगे इन लोग। लेटर का जवाब इनको देना आता नहीं क्योंकि पढ़ना नहीं आता इनको, तो साइलेंट प्रोटेस्ट हो नहीं सकता। और सड़क में उतर जाओ तो दूसरों को तकलीफ तो होता ही है, ऊपर से आप खुद भी पिटा सकते हो। तो कीड़े मकोड़े जैसे ही है मतलब ये जिंदगी हमारी इधर। ये जो सीजेपी आई है ये कुछ चेंज नहीं कर सकती, उसका इंटेंट वैसे है भी नहीं है फिलहाल। पर ये जो पूरा सीजेपी वाला सिचुएशन है ये एक सटायर है हमारे देश की पॉलिटिकल सिचुएशन पर। तुम इसे जो भी बोलना चाहो, चाहे ट्रेंड बोलो चाहे रेवोल्यूशन बोलो, पर एक चीज क्लियर है कि पॉपुलेशन के एक हिस्से को समझ तो आ रहा है कि कुछ तो गलत है। द पॉइंट इज कि लोग एडमिट करने को तैयार नहीं है और उसके फॉलोअर्स बढ़ने का, उसके सिग्निफिकेंस में आने का बस एक ही मतलब निकलता है कि ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट है, एक डिसएग्रीमेंट है गवर्नमेंट से, जिसे अगर वो फिक्स करना चाहती है तो करे, नहीं तो आने वाला कल किसने देखा है। पर लिख के ले लो मेरे से, कुछ चेंज नहीं होने वाला। और ये गवर्नमेंट तो इतनी फट्टू है कि इन्होंने इसका ट्विटर अकाउंट उड़ा दिया। अब इतना क्या डरना यार। चलो लेट मी नो तुम क्या सोचते हो इस बारे में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।